नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे न्यू वीडियो में। एंड मेरा नाम है सौरभ। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रो एप्लीकेशन से अर्निंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि पैसे कैसे कमा सकते हैं। आप में से बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई यार, ग्रो एप्लीकेशन में जितने सारे ऑप्शन है अर्निंग करने का वो हमें बताओ। तो आज इस वीडियो में गाइज मैं आपको 100% A to Z बताऊंगा कि कैसे आप ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा अर्निंग कर सकते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही होगा कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आप स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, स्टॉक्स को बेच सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कि आप ट्रेडिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन बताऊंगा। बहुत सारे भाइयों का ये कमेंट आया कि यार हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम ट्रेडिंग कैसे करें। तो गाइज, मैं आपको एक और ऑप्शन बताऊंगा जहां से आप ग्रो एप्लीकेशन में विदाउट मनी को ऐड किए हुए भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और वहां से पैसे कमा सकते हैं। तो वो सारा ऑप्शंस क्या है, कैसे इसमें आप जो है कैसे इसको यूज करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं, अगर आपको जानना तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा गाइज। एंड सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि गाइज, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए हम जानते हैं शुरू से कि कैसे आप ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज, यहाँ पे अगर मैं आपको होल्डिंग्स में जाके अपना दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो है होल्डिंग्स पे आया और अभी गाइज मेरा जो अर्निंग है वो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आज का जो अर्निंग है गाइज वो 1300 रुपये के करीब यहाँ पे अर्निंग है, सिर्फ आज का। जी हाँ, और इस तरह से गाइज यहाँ पे मतलब अधिकतर दिन मुझे अर्निंग होती है। तो ये कैसे हो रही है ये सारा कुछ आपको बताऊंगा यहाँ पे लाइव तरीके से। अब यहाँ पे सबसे पहले गाइज जो है चलिए स्टार्ट करता हूँ कि कैसे आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लोर पे मैं क्लिक करता हूँ। सबसे यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है, आप स्टॉक्स को शेयर कर मतलब उसको बाय कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हैं। जब स्टॉक का दाम कम रहता है गाइस तब आपको उसको बाय करना है। जैसे उस स्टॉक का दाम बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, आपको उस टाइम उसको सेल करना है और आपको नॉर्मल से मतलब सिंपल सा इस तरह से प्रॉफिट हो जाएगा। तो बस इतना ही करना है। बट वो करना कैसे, चलिए वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे शेयर्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा शेयर्स को जो खरीदा जा रहा है वो आपको शेयर्स यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद नीचे करेंगे गाइस तो आपको और भी शेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारा कुछ है। उसके बाद टॉप इंट्राडे करने वाले जो शेयर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद गाइज और नीचे आएंगे तो देखते स्टॉक्स इन न्यूज़, यहाँ पे जो स्टॉक्स के बारे में न्यूज़ आता है वो सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है। बट गाइज जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है कोई भी स्टॉक को निकालने का है वो है सर्च करके। जी हाँ, ऊपर आपको सर्च का बटन दिखता है, आपको सिंपल सा उस पर क्लिक करके यहाँ पे गाइज आपको जो है सर्च करना है कोई सभी के स्टॉक्स को। जैसे कि यहाँ पे मैं एक स्टॉक सर्च करता हूँ कुछ इस तरह से। अब गाइज यहाँ पे आपको इस तरह से जो है स्टॉक्स मिल जाता है। अब मैं आपको फिर एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। अब ये नहीं है कि जो मैंने दिखाया उसी को आपको बाय करना, बस मैं आपको सिखाने के लिए एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे कोल इंडिया है, इसका अगर प्राइस देखेंगे तो अभी ये 494 रुपया 70 पैसा 55 पैसा ऊपर नीचे होता ही है। एंड उसके बाद गाइज नीचे करते हैं तो नीचे यहाँ पे बहुत सारे आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो बताया वीडियो में कि सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स देखने हैं कंपनीज के, जो भी शेयर आप खरीदना चाहते हैं उसका जो है टेक्निकल एनालिसिस करना है, सारा कुछ देखना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं, वो नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। जैसे कि है यहाँ पे परफॉर्मेंस, अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आज का इसका जो लोएस्ट प्राइस है वो कितना था, 451 रुपया था, आप देख सकते हैं। हाईएस्ट प्राइस है 496 रुपया। उसके बाद 52 वीक्स मतलब एक साल में इसने सबसे कम इसका कितना प्राइस गया था, 226 गया था, और हाईएस्ट गया था 527। तो ये सब देख सकते हैं। उसके बाद गाइज अगर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे मार्केट डेप्थ आपको मिलता है, देख सकते हैं कितने को इसको बाय कर रहे हैं, कितने को सेल कर रहे हैं, वो सारा कुछ देख सकते हैं। तो बाय करने वाले 27% है, 27 पॉइंट देख सकते हैं, 59, 56 इस तरह से हो रहा है। एंड जो सेल कर रहे गाइज वो कर रहे हैं 72.67%। तो यहाँ पे सेल करने वाले अभी इसमें ज़्यादा है। उसके बाद अगर थोड़ा और नीचे करते हैं तो यहाँ पे गाइज आपको एक्सपर्ट रेटिंग्स मिल जाता है देखने को कि कितने परसेंट बाय करने वाले हैं, कितना परसेंट होल्ड किया हुआ है, कितना परसेंट यहाँ पे जो है सेल कर रहा है, ये सारा कुछ देख सकते हैं। नीचे आपको फंडामेंटल्स मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी का क्या फंडामेंटल है वो देख सकते हैं। यहाँ सारा कुछ ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब गाइज अगर आपको इसके बारे में ही डिटेल में जानना है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको जो है कैसे फंडामेंटल्स चेक किया जाता है, कैसे यहाँ पे जो है टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नीचे देखेंगे तो फाइनेंशियल्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इस तरह से। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई सा भी एक शेयर को खरीदना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए गाइज मैं यहाँ पे एक कोई सा भी एग्जाम्पल के लिए एक शेयर मैंने सेलेक्ट किया।
अब इसको बाय करना, तो बाय करने के लिए गाइज आपको सिंपल सा जो नीचे बाय का बटन मिलता है आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। पहला तो है डिलीवरी का, दूसरा है इंट्राडे का और तीसरा है एमटीएफ का। अब यहाँ पे हमें जो है मतलब इसको परचेज करना, तो आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही नाम लिया था कि कितने सारे ट्रेडिंग्स होते हैं, स्टॉक मतलब ये इंट्राडे होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है। तो हमें गाइस जैसे अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना है, जैसे कि कोई भी शेयर को आपको खरीदना है और लॉन्ग टर्म के लिए इसको मतलब अपने पास रखना है, तो अगर आपको ऐसा सोच के आप करना चाहते हो तो सिंपल सा आपको डिलीवरी को सिलेक्ट करना है। डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे तो आप जितना मन चाहे उतने दिनों तक जो है आप अपने शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद गाइस जो सेकेंड ऑप्शन है वो है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब ये है कि आपको जो शेयर आज ने आपने खरीदा उसको आज ही आपको सेल करना पड़ेगा, तो ये चीज़ होता है इंट्राडे में। और अगर आप सेल नहीं करते हैं आज ही तो ये ग्रो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली शेयर यहाँ पे सेल कर देगा, बट इसके लिए आपको कुछ चार्जेस लगेगा ज़्यादा। इसीलिए आपको जो इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो जिस दिन आपने बाय किया उसी दिन आपको खुद से ही सेल कर देना है। अब मान लीजिए गाइज यहाँ पे जो है डिलीवरी में मुझे इसको खरीदना मतलब इसको खरीदना है, परचेज करना है, तो सिंपल सा यहाँ पे आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ वाले आपको खरीदना है, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं यहाँ पे एनएससी को ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। अब यहाँ पे और क्वांटिटी भी है कि आपको कितना क्वांटिटी खरीदना है, तो सिंपल सा गाइज यहाँ पे आप वो क्वांटिटी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक क्वांटिटी खरीदूंगा तो मैंने एक डाला, और यहाँ पे जो इसका प्राइस मुझे पड़ेगा वो 4 रुपया पड़ेगा, देख सकते हैं। और इसका जो रियल प्राइस है गाइज अभी वो है 3 रुपया 72 पैसा। मतलब कि गाइज यहाँ पे मुझे लगभग 28 पैसे के करीब यहाँ पे चार्ज यहाँ पे लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अब सिंपल सा आपको बाय पे इस तरह से क्लिक करना है गाइज। यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ आ चुका है स्टॉक्स इज अंडर वॉच बाय एक्सचेंज। आपको सिंपल सा बाय पे क्लिक करना है और देख सकते हैं बाय ऑर्डर सक्सेसफुली। यहाँ पे मैंने जो ये सक्सेसफुली बाय कर लिया है और एक क्वांटिटी किया है, डिलीवरी में किया है। देख सकते हैं ऑर्डर डिटेल्स में जाके आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं। तो मैंने इसको बाय कर लिया। अब जितना दिन मुझे इसको रखना है गाइज मैं उतना दिन तक इसको रख सकता हूँ। एंड यहाँ पे नीचे में मेरा जो स्टॉक है वो देखने को आपको मिल रहा होगा। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे मैंने इसको बाय कर लिया। अब ये चीज़ तो है, यहाँ पे आप जो स्टॉक्स को इस तरह से बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद कम दाम में आपको बाय करना है और जैसे ही ज़्यादा दाम होता है उसको आप सेल करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ये तरीका है जो कि आपको शेयर सेल एंड बाय करके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अब गाइस जो सेकेंड ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, मतलब यहाँ अगर मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि म्यूचुअल फंड में आप जो है इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छा खासा जो है लॉन्ग टर्म में जो है मतलब प्रॉफिट कर सकते हैं एंड अच्छा खासा अपना जो है फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। बट इसके लिए भी गाइज आपको पहले तो समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे आपको इसको करना है। तो सबसे पहले मैंने म्यूचुअल फंड में क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है गाइज सबसे पहले पॉपुलर फंड्स कि कौन कौन से फंड्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारा आपको यहाँ पे ऊपर में दिख जाता है। उसके बाद अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे मिलता है हाई रिटर्न वाले, यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगा कंपनी फंड। उसके बाद स्टार्ट विथ SIP 100 से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग्स आपको फंड मिल जाता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आपको यहाँ पे फंड्स मिल जाते हैं। अब मान लीजिएगा यहाँ पे मैं ऑल म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सारे हैं वो म्यूचुअल फंड्स हैं। मतलब यहाँ पे अलग अलग कंपनीज अपना जो है यहाँ पे ग्रुप्स बनाया हुआ है और इनमें से आप जो है जिसमें चूज करेंगे उसमें अपने पैसे को डालेंगे और वहाँ पे जो मतलब इस कंपनी को चला रही है, जो इस फंड को चला रही है, वो गाइज अच्छे से रिसर्च करके अच्छे से फंडामेंटल्स देख के आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा एंड जो है यहाँ पे रिटर्न आपको मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल गाइज मैं ऊपर वाला एक जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करता हूँ एंड इसका मैं डिटेल आपको थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि क्या कुछ देखना चाहिए म्यूचुअल फंड में जो है पैसे डालने से पहले। अब यहाँ पे गाइज मैंने एक कंपनी पे क्लिक किया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ 3 साल सेलेक्ट है। जी हाँ, यहाँ पे 3 साल सेलेक्ट है और ग्राफ कुछ इस तरह से गाइज ऊपर यहाँ पे गया है। और अगर 3 साल का इसका रिटर्न आप देखेंगे तो 3 साल में गाइज इसने 43.57% का रिटर्न दिया हुआ है। मतलब ये 3 साल का है। अगर मैं यहाँ पे जो है 1 साल का करूँ तो 1 साल में गाइस देख सकते 93.53% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। 6 महीने का करूँ तो देख सकते लगभग 32% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। और 1 महीने का करूँ तो 1 महीने में गाइस 7.16% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। और अगर ऑल टाइम करें तो ऑल टाइम में आप देख सकते हैं गाइज ये जो म्यूचुअल फंड है वो 35.36% का यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइज ये मतलब इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि कौन से कंपनी कितना जो है कैसा आपको यहाँ पे रिटर्न देने वाली है। अब थोड़ा नीचे आएंगे
तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर कितना फंड साइज है वो भी देख सकते हैं। तो गाइज इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है वो है 4711 करोड़। जी हाँ, मतलब 4711 करोड़ का इसका फंड साइज है। और यहाँ से आप जो मिनिमम SIP स्टार्ट कर सकते हैं वो 100 रुपीज से कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको मिलता है। उसके बाद गाइज अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको और ऑप्शंस मिलता है, जैसे अगर आप रिटर्न खुद कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको दो तरह का ऑप्शन मिलता है। मतलब आप जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप दो तरीकों को यूज करके कर सकते हैं। पहला तो है SIP, मंथली SIP, मतलब आप हर महीने अगर चाहते हैं तो यहाँ पे आप हर महीने डाल डाल के गाइस जो है आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यार मैं एक ही बार में पैसे डाल दूँ तो आप वन टाइम को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आप वन टाइम में जो है एक बारी पैसा डालेंगे और वो जो है जितने साल के लिए आप डालना चाहें उतने साल के लिए आप इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मंथली जो है जिसका सैलरी आता है, जिसका जॉब है, वो मंथली उनको जो अगर सेट करते हैं मंथली SIP करते हैं तो वो बहुत बढ़िया है, और क्योंकि उनको मंथली SIP भी करनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मंथली SIP में मान लीजिएगा किसी का सैलरी है 25,000, 25,000, और वो सोच रहा है, मतलब आप अपने बारे में ही मानिए कि आपका जो सैलरी है वो 25 से 30,000 रुपया जितना भी है वॉट, आपको कितना इसमें इन्वेस्ट करना है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं एग्जांपल के लिए 25,000 सैलरी को लेके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो 25,000 सैलरी है और 5,000 महीने का आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपको 5,000 इस तरह से सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद कितने साल के लिए आप करना चाहते हैं, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, सिंपल सा आपको ये चीज़ सेलेक्ट करना है। तो मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज कि अगर आप 5,000 महीने 3 साल तक यहाँ पे इसमें डालेंगे तो कितना आपको % मिलेगा रिटर्न। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट ये अमाउंट होगा वो होगा 1,80,000। जो टोटल गाइज यहाँ पे आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3,76,000। मतलब कि गाइज यहाँ पे 2 लाख का आपको 3 साल में प्रॉफिट होने वाली है। और जो रिटर्न मिलेगा वो 108.9% का आपको रिटर्न मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब कि गाइज आप 1,80,000 डालेंगे और 3 साल के बाद आपको यहाँ पे 2 लाख ज़्यादा मिलेगा, मतलब 3,80,000 के लगभग में आपको मिल जाएगा। तो ये है गाइज मंथली SIP, और आपके ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए से मंथली SIP स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने आपको जैसे कि दिखाया कि अगर आप 100 रुपये से चाहते हैं तो आप 100 रुपये से भी जो है मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहीं पे गाइज मैं आपको थोड़ा जो है देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से ज़्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम 50,000 तक आप यहाँ पे SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और मिनिमम अभी 500 है। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड में काम करता है। जैसे यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब ये PSU इक्विटी है, तो इसमें आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज अगर आप दूसरा कोई जो है सेलेक्ट करेंगे तो उसमें भी होता है, जैसे आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे चलिए वन टाइम के बारे में भी जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे पास एक बार में ही 2-3 लाख रुपए है और मैं एक बार में ही उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आप सिंपल सा वन टाइम आपको सिलेक्ट करना है। और एग्जांपल के लिए आपको देखना है कि कितने, मतलब आपको खुद से डिसाइड करना है कि मुझे 3 साल तक के लिए करना है। आप यहाँ पे जितना मन चाहे, अभी 3 साल यहाँ पे है गाइज, आप जितना मन चाहे उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 3 साल सेलेक्ट किया, और मान लेते हैं आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने 1 लाख रुपये यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब देख सकते हैं 3 साल में गाइज अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो 2,95,000 आपका टोटल यहाँ पे जो है रिटर्न हो जाएगा। आप 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया और यहाँ पे 2,95,000, मतलब गाइज यहाँ पे आपको जो है 1,95,000 रुपया, मतलब 2 लाख के करीब आपको प्रॉफिट होने वाली है। 200% के लगभग में 195% आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में। तो इसीलिए गाइज यहाँ पे बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है हर एक इंसान के लिए, अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको वन टाइम का भी दिखा दिया और मंथली SIP का भी दिखा दिया। अब जो आपको मन करे आप वैसा मैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ गाइज, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे होल्डिंग्स में 43 कंपनीज है। जी हाँ, अब जो भी फंड को आपने सिलेक्ट किया है, सिंपल अगर आप चाहते हैं कि यार इस फंड के अंदर कौन कौन से कंपनी में मेरा पैसा लगेगा, वो चीज़ देखना चाहते हैं और कितना % के करीब लगेगा। मतलब मान लीजिए आपने 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया और 5,000 आपने इनको दे दिया, और वो गाइज अपने मन से आपके 5,000 में से कुछ कुछ रुपए हर कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो कौन से कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो चीज़ भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, होल्डिंग्स पे आके अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पे गाइज आपको दिखेगा कौन कौन सा कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और कितना % करके इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे सबसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ये जो इन्वेस्ट करेंगे आपका वो 10% करेंगे। उसके बाद गाइज NTPC में देख सकते हैं 7% करेंगे, ऑयल नेचुरल गैस में 5% करेंगे,
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 5% करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में 5% करेंगे। तो इस तरह से करके आप यहाँ पे देख सकते हैं और कौन कौन सा कंपनी है सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब गाइज कोई सा भी मैं एक म्यूचुअल फंड यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया। अब स्टार्ट करना है तो सिंपल सा SIP स्टार्ट कर सकते हो, वन टाइम स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मैं सिंपल सा स्टार्ट SIP पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे गाइज देख सकते हैं आपको मैंने आप बताया था कि मिनिमम जो है आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अमाउंट डालना कि कितना रुपया आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैं 500 डालता हूँ, इस तरह से 500। और गाइज ऐसा तो है नहीं कि जो है 500 से 1000 रुपये मंथली किसी के पास होता नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे जो खर्च होते हैं वो बेफालतू में बहुत सारा खर्च हो जाता है। और अगर आप उस पैसे को इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड के अंदर अभी से डालना स्टार्ट करते हैं और आपका एज अभी जो है 15 साल से लेकर 25 साल तक के बीच में है, तो गाइज आप इमेजिन करिए कि जब आपका एज 40-45 ईयर्स होगा तो उस टाइम पे यही 500 आपका जो आपने अभी से स्टार्ट किया और आगे चल के और बढ़ेगा, वो कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न दे के मतलब निकाल के दे सकती है। इसीलिए थोड़ा सा आप यहाँ पे मैनेज करके 500 रुपीज़ का जरूर से यहाँ पे SIP स्टार्ट आपको करना चाहिए। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है गाइज उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ। तो सिंपल से यहाँ पे डालना है। आप चाहते यार मैं जो है एक डेट सेट कर दूं कि इसी डेट को मैं जो है हर बार मुझे पेमेंट करना पड़े, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए गाइज आपको जब मतलब आपका सैलरी अगर आता है तो आप 2-3 तारीख को सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग जो भी डेट चाहे, जैसे मैं यहाँ पे 20 तारीख को सेट करता हूँ और हर महीने का जो 20 तारीख है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पैसा मेरा ये पेमेंट हो जाए। तो सिंपल सा सेट करना है, स्टार्ट SIP पे क्लिक करेंगे, नीचे जो बटन आपको मिलता है एंड उसके बाद गाइज ऑटो पे अगर आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपने अकाउंट में पैसे को रखना है और जैसे ही 20 तारीख आएगा हर मंथ में आपका जो SIP वाला पैसा है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप चाहे वन टाइम तो वन टाइम भी कर सकते हैं, आपको पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। ऑटो पे सेट करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली पेमेंट होता रहेगा एंड यहाँ पे आप जो इस तरह से म्यूचुअल फंड में अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से जो है आप म्यूचुअल फंड में मतलब कुछ थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करेंगे एंड उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना SIP वगैरह, तो आप अच्छा खासा यहाँ से जो है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे फंड हैं, मैंने तो आपको एग्जांपल के लिए ऊपर वाला दिखा दिया, आप यहाँ पे खुद से रिसर्च करें एंड यहाँ से जो है मंथली SIP करना स्टार्ट करें। तो ये तरीका है गाइज जहाँ से आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर बहुत अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में जो है इन्वेस्टमेंट करके जो है रिटर्न यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया। नीचे आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, 3 ऑप्शन मिलता है बेसिकली। पहला है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो यहाँ पे गाइज ये भी इसमें भी बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको समझना पड़ेगा। जो लार्ज कैप होता है उसमें सबसे कम रिटर्न मिलता है, जो मिड कैप होता है उससे थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिलता है और जो स्मॉल कैप होता है गाइज उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। बट इसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजन है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब गाइज आप लार्ज कैप में करते हैं तो उसमें रिस्क कम होता है, रिटर्न कम होता है। उसके बाद अगर आप मिड कैप में करते तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है लार्ज कैप के अकॉर्डिंग और उसमें रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और स्मॉल कैप जो है उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क भी होता है और सबसे ज़्यादा रिटर्न भी होता है। तो इसीलिए गाइज आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से रिसर्च करना है, देन उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे गाइज कि ये मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप क्या है, तो इन तीनों के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि क्या कुछ देखना चाहिए म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने से पहले। और वो वीडियो गाइज लगभग 30 मिनट्स का होगा। तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछेंगे, मैं पक्का उस पर जो है एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारा कुछ है यहाँ पे, आपको जो है म्यूचुअल फंड करके यहाँ पे अर्निंग कर यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अब गाइज मैंने एक और बात आपको बताया था कि बहुत सारे भाइयों के पास तो पैसे ही नहीं होंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो गाइज उसके लिए भी एक ऑप्शन है यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन के अंदर। वो क्या ऑप्शन है चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा वो है रेफर एंड अर्न कर। जी हाँ, तो यहाँ पे आप रेफर एंड अर्न करके भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको दिखाऊं कितना आपको मिलेगा, सिंपल सा मैं रेफर पे क्लिक करता हूँ। अब गाइज यहाँ पे जो है आपको मिलता है, देख सकते रेफर योर फ्रेंड्स टू ग्रो। जी हाँ, आप अपने फ्रेंड्स के पास रेफर करेंगे तो पर रेफर यहाँ पे आपको 100 रुपीज तक मिल सकता है। आपको साइड में मेरा स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इस मैंने भी रेफर के बहुत अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग किया हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको 50 रुपया, 25 रुपया, 100 रुपया, जब जितना उस टाइम दे रहा होगा ग्रो एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पर रेफर जो है इनकम हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप इस एप्लीकेशन के अंदर रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हैं। जो रेफर वाला पैसा आएगा, अगर आप चाहे तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और अगर आप चाहते हैं यार मैं विड्रॉ ना करूँ, मैं इसको इन्वेस्ट कर दूँ, तो आप इस एप्लीकेशन के अंदर ही, ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ही इन्वेस्ट भी कर सकते हैं।
तो गाइज इस तरह से जो है आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा। एंड मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं ग्रो एप्लीकेशन के अर्निंग करने का। अब गाइज यहाँ पे जो है मैंने आपको जो बताया कि आपको अगर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो उस पर एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है गाइज, आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बारे में डिटेल में बताऊं तो वो भी नीचे कमेंट के जरूर से पूछिएगा। तो आई होप गाइज कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा एंड आपने कुछ नया सीखा होगा। तो गाइज वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए वीडियोस बनाने में, तो जरूर से लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।